जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन आए हैं जो आने वाले SSC-MTS, SSC CGL, बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो साथियों लाला लाजपत राय ने दिया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2 राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने प्रदान की? राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने प्रदान की? तो साथियों अकबर द्वितीय ने ये उपाधि प्रदान की थी राजा राम मोहन राय को। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कांग्रेस के 27वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के 27वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों पंडित बिशन नारायण दत्त थे, याद रखना। पंडित बिशन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देश रत्न को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने उपाधि प्रदान की? देश रत्न को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये उपाधि किसने प्रदान की? तो साथियों ये उपाधि महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दिल्ली चलो अभी दूर नहीं है। दिल्ली चलो अभी दूर नहीं है ये नारा किसने दिया? तो साथियों दिल्ली चलो अभी दूर नहीं है ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इंडियन हाउस की स्थापना कब हुई? इंडियन हाउस की स्थापना कब हुई? तो साथियों इंडियन हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी को हुई थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कितने ईस्वी को सचिंद्र सन्यान राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HAR की स्थापना की गई? कितने ईस्वी को सचिंद्र सन्याल राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HR की स्थापना की गई? तो साथियों अक्टूबर 1924 ईस्वी को की गई थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कितने ईस्वी को बिट्टुल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? कितने ईस्वी को बिट्टुल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो साथियों 1925 ईस्वी को चुना गया था, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कितने सितंबर में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कितने सितंबर में दिल्ली के
फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो साथियों सितंबर 1928 ईस्वी को की गई थी। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 फरवरी कितनी फरवरी में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का दायित्व सौंपा गया। कितनी फरवरी को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का दायित्व सौंपा गया। तो साथियों 1930 ईस्वी को सौंपा गया था। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया? तो साथियों मेवाड़ राज का उल्लेख किया था। मेवाड़ राज का उल्लेख किया था, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सरप कर लगाया गया था। सरप कर लगाया जाता है किस क्षेत्र में? तो साथियों सरप कर ये सिंचाई के क्षेत्र में लगाया जाता है। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13 दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी पर लगाया था। साथियों याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बेकाल झील कहाँ स्थित है? बेकाल झील कहाँ स्थित है? तो साथियों बेकाल झील यह रसिया में स्थित है, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कील नहर किस देश में स्थित है? कील नहर किस देश में स्थित है? तो साथियों कील नहर ये जर्मनी देश में स्थित है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो साथियों ये मिस्र देश में स्थित है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बिदाल वेल प्रपात की ऊंचाई कितनी है? बिदाल वेल प्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों 188.97 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 अरुण ग्रे की खोज कितने ईस्वी में विलियम हार्शल द्वारा की गई? अरुण ग्रे की खोज कितने ईस्वी में विलियम हार्शल के द्वारा की गई? तो साथियों 1781 ईस्वी में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कितनी ईस्वी में वाशिंगटन में हुए एक समझौते के अनुसार 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहते हैं? कितनी ईस्वी में वाशिंगटन में हुए एक समझौते के अनुसार 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि
कहते हैं? तो साथियों इसकी स्थापना कब हुई? तो साथियों इसकी स्थापना 1884 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा एवं लंबी नदी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है एवं लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों सहारा मरुस्थल की सबसे लंबी नदी नील नदी है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका विश्व का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका विश्व का कौन सा स्थान है? तो साथियों विश्व का चौथा स्थान है साथियों, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया विश्व का प्रथम स्थान है साथियों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है? तो साथियों 120 से 80 लीटर इसका रक्त होता है, याद रखना। यानी रक्तचाप पाया जाता है एक स्वस्थ शरीर के रक्तचाप 120 से 80 लीटर पाया जाता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23। निम्नलिखित में से किस जंतुओं में खुर नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जंतुओं में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो साथियों गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कितनी ईस्वी को स्वतंत्र रूप से भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की? कितनी ईस्वी को स्वतंत्र रूप से भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की? तो साथियों 1972 ईस्वी को की थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो साथियों संतरा है साथियों, आंवला है साथियों, याद रखना। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो साथियों ये तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से प्राकृतिक पदार्थ में लौह Fe विद्यमान है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह Fe विद्यमान है? तो साथियों ये मायोग्लोबिन में है साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों विटामिन के है, याद रखना। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29। केनवरल परीक्षण केंद्र किस देश में स्थित है? केप केनवरल परीक्षण केंद्र किस देश में स्थित है? तो साथियों ये आपके फ्लोरिडा यूएस में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। साल्टो डी केवरा परीक्षण किस देश में स्थित है? साल्टो डी केवरा परीक्षण
प्रक्षेपण केंद्र किस देश में स्थित है? तो साथियों ये इटली देश में स्थित है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। DOM का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो साथियों इसका फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना क्या कहलाता है? तो साथियों बूटिंग कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? तो साथियों ये 3 होते हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। दुनिया का सबसे महंगा कंप्यूटर किस प्रकार का होता है? तो साथियों दुनिया का सबसे महंगा कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT इस केंद्र की स्थापना कितने ईस्वी में इंदौर राजस्थान में की गई? उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT इस केंद्र की स्थापना कितने ईस्वी में राजस्थान शहर के इंदौर में की गई? तो साथियों इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में राजस्थान राज्य के इंदौर नामक शहर में की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो साथियों ये गुर्दा से पृथक किया जाता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कैफीन क्षार उपस्थित रहता है? कैफीन क्षार उपस्थित रहता है। तो साथियों चाय और कॉफ़ी दोनों में उपस्थित रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। माचिस बनाने में निम्नलिखित वस्तुओं एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में कौन यूनेस्को धरोहर का स्थान है? निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को धरोहर का स्थान है? तो साथियों ये चिल्का झील है साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो साथियों आनंद हरियाणा में है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों तुलबुल परियोजना ये आपके चिनाब नदी राजस्थान में स्थित है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। पेंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? पेंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों दामोदर नदी पर स्थित है, याद रखना। ये आज के सेशन में 42 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।